हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जिस मुंह से चाची माँ कहता था, आज तूने उसे मुंह से नागन कहा है। तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना था। महाराज, इसके किए की से सजा मिल गई है। महामंत्री जी, इसकी सजा इतनी ही नहीं, इस हरामजादे को कैद कर लिया जाए। महाराज, आपने कोड़े बरसाने के लिए कहा था, मैंने इस पर कोड़े बरसा दिए। हमने कहा अब कि आप इसे इतना मारें कि ये लहूलुहान हो जाए, और इसको मारने के बाद इसे कैद करके महाराज 5 वर्ष के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। नहीं महाराज, ऐसे खूनी के लिए 5 वर्ष की सजा नाइंसाफी है। इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। आप आदेश दे महाराज, मैं इसका सर कलम कर दूं। ठहरिए, ठहरिए महामंत्री जी, ठहरिए। इसका सर हम इसी वक्त कलम करवा सकते हैं, हम इसे मौत की सजा दे सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर इस कमबख्त को हम मौत की सजा दे देते हैं, इसका सर कलम करवा देते हैं, तो ये चंद मिनटों तक तड़प करके मर जाएगा। इसे एहसास नहीं होगा कि इसे किस गुनाह की सजा इसको मिली है। इसे एहसास होना चाहिए, इसीलिए इसे 5 वर्ष कैद बस बमशक्कत की सजा मिलती है। इसे कैद करके हमारे कारागार में डाल दिया जाए और वहीं पर ये तड़पता रहे, याद करे और अपने गुनाहों को गिने। हमारे चंबा राज के लोग भी तो देखें कि हाँ, इसने जो गुनाह किया है उसकी सजा इसे मिली है। अगर आप चाहते हैं कि इसे 5 वर्ष के लिए जेल खाने में डाल दिया जाए तो ठीक है, मैं इसे मारते हुए कारागार तक ले जाऊंगा। हाँ, और ले जाने से पहले इसकी पत्नी लक्ष्मी से जरूर मिलवा दिया जाए। जरा वो भी तो देखे कि इसके पति को इसके गुनाह की कौन सी सजा मिली है और कैसी सजा मिली है। इसे हथकड़ियों में जकड़ा जाए और इसे घसीटते मारते हुए लक्ष्मी के पास तक ले जाया जाए। ये मेरा हुक्म है। स्वामी जी, आपने भारत के लिए ये हुक्म क्या सुना दिया? क्यों? 5 साल की कैद? हाँ। अरे स्वामी जी, आप भी ना जाने कैसा फैसला करते हैं। अरे ऐसे पापी के लिए तो मौत की सजा मिलना चाहिए। इसलिए मेरे जेठ जी का खून किया है और खलियान को जलाकर राख कर दिया है। इसलिए स्वामी जी, इसको यही खत्म करवा दीजिए। नहीं प्रिय, नहीं, हम इसे यहां खत्म नहीं करवाएंगे। अगर हमने इसे यहां खत्म करवा दिया तो इसकी कहानी यही समाप्त हो जाती है। इसे एहसास नहीं होगा कि इसे किस गुनाह की सजा इसको मिली है। इसीलिए हमने इसे कैद खाने भिजवाने का हुक्म दे दिया है। और क्या कहना चाहती हैं? और अगर कोई ख्वाहिश आपकी है तो मैं
वो पूरी कर सकता हूं, लेकिन इसे सजाए मौत इसलिए नहीं दे सकता कि सजा मौत की इंसान के गुनाह के लिए काफी नहीं होती। ठीक है इसे स्वामी जी, तड़पते हुए मैं देखना चाहता हूं, तड़पते लेकिन हुए। मैं 2 बात भारत से करना चाहती हूँ। आप बातें करना चाहती हैं? जी स्वामी जी। प्रिय, आपके लिए पूरी छूट है, आप जैसी बातें करना चाहें कर सकती हैं, ये मेरा हुक्म है। भारत, चाची माँ, आप आज भी मेरे लिए वही चाची माँ है जिसको मैं बचपन से चाची माँ कहता आया हूँ। भारत, लेकिन आज मैं तुझसे पूछती हूँ कि मैं तेरी चाची जरूर हूँ, लेकिन तुझे मैंने माँ का प्यार दिया और आज तक मैं तुझे अपना बेटा मानती आई। फिर तू ये बता, अपने बाप का कत्ल क्यों किया भारत, क्यों किया? चाची माँ, आपको भी विश्वास नहीं है अपने बेटे पर? जरा सोचिए कि कौन सा वो बाप बेटा होगा जो अपने ही बाप का अपने हाथों से खून करेगा। चाची माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चाची माँ, मैंने ऐसा कुछ चाची नहीं। माँ, चाची माँ, चाची जी में तो आता है कि इसी जगह तेरा गला दबा कर मार डालूं, लेकिन ये हुक्म मेरे स्वामी जी का है, नहीं तो भारत मैं तुझको जिंदा न छोड़ती। और सिपाहियों, जैसा हुक्म मेरे स्वामी जी ने दिया है, इसे मेरी नजरों के सामने से हटा दो, हटा दो। चाचा जी, मैं बेकसूर हूँ चाचा। ये मगरमच्छ जैसे आंसू बहा रहा है, ये तेरे आंसू मेरे इरादे को बदल नहीं सकते, क्योंकि तूने इतना बड़ा जख्म दिया है मुझे कि मैं सहन नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? और तूने ऐसा क्यों किया? अब तू उसी कैद खाने के अंदर तड़पेगा और तड़प तड़प कर वहीं पर अपना दम तोड़ देगा। ले जाओ उसे। प्रिय, स्वामी जी, आज इस भारत ने जैसे हम अपने बेटे जैसा लाड प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे, आज उसने इतना बड़ा गुनाह कर डाला। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है। प्रिय, आओ हम चलकर थोड़ा आराम करते हैं। प्रिय, आराम करते हैं। स्वामी, आप घबराइए नहीं, और सच तो ये है कि आपको आराम करने की जरूरत है। हाँ प्रिय, चलो मेरे साथ चलो। क्या बताऊं, आज मेरे लाल को न जाने क्या हो गया है। आज सारा दिन रोता रहा और अब मैं इसे चुप कराती हूँ। ओ मेरा लालना खिलाओ ना ले,
नजरे जान किसकी लगी। मेरा ललना खिलौना न ले, नजरे जान किसकी लगी। किसकी लगी जान, किसकी लगी, किसकी लगी जान, किसकी लगी। मेरा ललना, मेरा ललना खिलौना न ले, नजरे जान किसकी लगी। वही ललना खेले चाची की गोदी, वही ललना खेले चाची की गोदी। ओ रामा बाहर का, ओ रामा बाहर का कोई न ले, नजरे जान किसकी लगी। वही ललना खेले बुआ की गोदी, वही ललना खेले बुआ की गोदी। और रामा बाहर का कोई न ले, नजरे जान किसकी लगी। प्राणनाथ, आज मैं क्या देख रही हूँ प्राणनाथ, कि आपके हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ी। प्राणनाथ, देख दशा ये आपकी, बांधे न मन को धीर। देख दशाए आपकी, बांधे न मन को धीर। किस कारण स्वामी मेरे आप बंधे जंजीर। प्राणनाथ, ऐसी कौन सी बात है किस लिए आपके हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां पड़ी है। प्राणनाथ, लक्ष्मी, प्राणनाथ, मैं क्या बताऊं तुम्हें कि आज मुझे किन गुनाहों की सजा मिली है। बताइए प्राणनाथ। और मुझ पर पिता के खून का और लगा प्रिय इल्जाम। मुझ पर मुझ पर पिता के खून का लगा प्रिय इल्जाम। चाचा जी ने कैद का और हुक्म सुनाया। चाचा प्राणनाथ, लक्ष्मी, क्या सुनाया मुझे मेरे भरतार हैं। क्या
भरतार है चा दुश्मन बने रो ठक्कर तार है। सर लगा अंजाम झूठा ये कैसा अंधेर है, किस लिए चाचा ने स्वामी आखली पेर है। लगती चाचा की नीयते अब बेकार है। चाचा की नियति अब बेकार है चा दुश्मन बने रो ठक्कर तार है। नहीं लक्ष्मी नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं लक्ष्मी। समझ लो कि सारा दोष मेरा है लक्ष्मी। मेरे भाग्य का, मेरे नसीब का दोष है लक्ष्मी। मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में जो लिखा था वो हो गया लक्ष्मी। प्रिय प्रहलाद, और अब तो रो ना वृथा प्यारी बेकार है। अब तो रो ना वृथा प्यारी। अब तो रो ना वृथा प्यारी बेकार है। लेता मेरी परीक्षा वो करतार है। लेता मेरी परीक्षा। था लिखा किस्मत में ये संतोष प्यारी कीजिए। जिस तरह रखे वो ईश्वर बस प्रिय रह लीजिए। और दोष दे ना किसी को भी बेकार है। दोष दे ना किसी को। दोष देना किसी को भी बेकार है। और लेता मेरी परीक्षा वो करतार है। लेता मेरी खोट चाचा की नियत में क्या करे तकदीर है। राज के लालच में आ चाचा बने बेपीर है। अब न कोई हमारा मददगार है। अब न कोई हमारा मददगार है। चाचा दुश्मन बने रो ठक्कर तार। नहीं लक्ष्मी नहीं, ऐसा मत कहो लक्ष्मी। किसी को दोष मत दो लक्ष्मी। इसमें ना तो चाचा का दोष है
और न ही चाची का दोष है। सारा दोष मेरा और मेरे नसीब, मेरे भाग्य का है। लक्ष्मी, कहिए प्रहलाद। तो दोष देना किसी को महापाप है, दोष देना किसी को महापाप है, चलता होनी के आगे है चारा नहीं। राम को बन हुआ कई क्या करे, तीर दशरथ ने सरवड़े को मारा नहीं। राम को प्रहलाद, आपकी बात स्वामी जी मैं मानती, आपकी बात स्वामी। आपकी बात स्वामी जी मैं मानती, दोष देना किसी को गवारा नहीं। छोड़ दी थी अयोध्या हरिश्चंद्र ने, रोई रोहित को लेकर क्या तारा नहीं। तो बस यही सोच कर सब्र दिल में धरो, सदा कायम नहीं जिंदगानी रहे। ये लो ताबीज बच्चे को देना पिन्हा, बाद मरने के मेरे निशानी रहे। ये लो लक्ष्मी, मेरे पिता के खून के इल्जाम में चाचा जी ने मुझे 5 वर्ष की सजा सुनाई है। अब मैं 5 साल के लिए जेल जा रहा हूँ। लक्ष्मी, प्राणनाथ, ये मेरा ताबीज मेरे बेटे के गले में पिन्हा देना। शायद मैं इस दुनिया में जिंदा न रहा तो एक दिन यही ताबीज मेरे बेटे के गले में हमारे खानदान की निशानी रहेगी। लक्ष्मी, लो इसे संभाल के रखो। प्राणनाथ, और प्रिय, देखो चाचा जी के सिपाही मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं 5 साल के लिए जेल जा रहा हूं। लक्ष्मी, अब 5 वर्ष तक मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। लक्ष्मी। प्राणनाथ, प्रिय, प्राणनाथ, आपकी बात सुनकर हजारी बला में, आपकी बात सुनकर हजारी बला में धीर धरता नहीं है हमारा जिया। आपके बिन स्वामी जी न रह पाऊंगी, किस तरह से करूंगी गुजारा पिया। लक्ष्मी, प्राणनाथ, अब तो तुम्हें किसी भी तरह रहना होगा। लक्ष्मी, क्योंकि मैं लाख कोशिश करूं लेकिन अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। लक्ष्मी, अब तो हमें सिर्फ भगवान का ही सहारा है। वो मालिक जैसे रखेगा हमें उस तरह रहना पड़ेगा। लक्ष्मी, प्राणनाथ, अपना और बच्चे का ख्याल रखना। अब मैं 5 साल तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। लक्ष्मी, अगर इन 5 सालों में मैं जीवित रहा तो हम एक दिन कहीं न कहीं
कभी न कभी अवश्य मिलेंगे लक्ष्मी। चलिए। प्राणनाथ, देखिए ये चाचा जी के सिपाही आ गए हैं और मुझे जाना होगा लक्ष्मी। प्राणनाथ, एक मिनट और रुक जाइए प्राणनाथ। प्राणनाथ, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना।